फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है मेरा इस तो आप लोगों ने बहुत वेट लॉस और फैट लॉस के बारे में वीडियो देखा होगा, तो मैं आज वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फैट लॉस और वेट लॉस में डिफरेंसेस। तो फैट लॉस और वेट लॉस में क्या डिफरेंस होता है? फैट लॉस मतलब क्या होता है? फैट लॉस मतलब होता है कि आप अपने फैट को कम कर रहे हैं, मतलब कि आप चर्बी को कम कर रहे हैं, आपका जो बॉडी में जो आपका फैट है उसको कम कर रहे हैं। वेट लॉस का मतलब है अपना वज़न कम कर रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग फैट लॉस कीजिए, ना कि आप लोग वेट लॉस कीजिए। फैट को कन्वर्ट कीजिए मसल्स में। ये कैसे होगा? ये बहुत सारे जो हमारे ट्रेनर हैं, जो हमारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, वो बोलते हैं क्या कि आप कार्डियो मतलब कि कार्डियो कीजिए, मतलब कि बहुत सारे गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का हो जाता है मसल्स लॉस। तो इस मसल्स लॉस से बचने के लिए आपको सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप वेट ट्रेनिंग कीजिए, क्योंकि वेट ट्रेनिंग करने से जो है आपको उससे जो वेट लॉस होगा उससे आपका मसल्स भी बनेगा। और जब वेट ट्रेनिंग करते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए आपको प्रोटीन, क्योंकि जब आपका माइक्रोटियस टूटता है, जब आपका मसल्स टूटता है और जब आप प्रोटीन खाते हैं तब आपका मसल्स रिपेयर होता है। पहला चीज़। दूसरा चीज़, हमारा वेट कम क्यों नहीं होता है? हमारा वेट कम इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम अपने टंग पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हम लोग बाहर जाते हैं, हम लोग जंक फूड खाते हैं, जिससे हमारे जितने भी हमारा बॉडी के अंदर का ऑर्गन है उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। कैलोरी इंटेक हम लोग बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, जिसके वजह से हमारा जो वेट है वो कम नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग लगातार उस चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं। आज मेरा चीट डे है, तो चीट डे का मतलब क्या है कि आप कुछ भी खा लेंगे, तो ऐसा ना करें। पहला चीज़, कार्डियो आप कर रहे हैं, कितना देर कार्डियो कर रहे हैं? कार्डियो मैंने हमेशा बोला है कि कार्डियो जो होता है हार्ट और लंग्स के लिए हेल्दी होता है, ना कि आपको वेट लॉस करने के लिए। वेट लॉस होता है उससे, लेकिन आपका जितना आपका वेट ट्रेनिंग से वेट लॉस होगा उतना आपका कार्डियो से वेट लॉस नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं यही बोलना चाहता हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग वेट ट्रेनिंग कीजिए, स्ट्रेंथ वर्कआउट कीजिए, देन आप लोग अपना शरीर में कन्वर्ट देखेंगे, अपना शरीर में चेंज देखेंगे। जिस तरह से आप फिजिक्स चाहते हैं उस तरह से आपको मिलेगा, क्योंकि वेट ट्रेनिंग ही ऐसा और इंड्योरेंस ऐसा जो स्ट्रेंथ वर्कआउट ऐसा जो आपको वो है, जिसके वजह से आपको हर चीज़ मतलब कि आपको स्ट्रेंथ वर्क जब करेंगे तो आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगा, आपका मसल्स बनेगा। लेकिन सब इसके साथ साथ आपको खाने पीने पे भी ध्यान देना चाहिए। आपको प्रोटीन कितना ले रहे हैं, आपका बॉडी वेट कितना है, आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको कितना प्रोटीन चाहिए। अगर आप कम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको प्रोटीन कितना नीड है। मैं यही बोलूँगा आप लोग से कि कृपया करके प्लीज़ आप लोग नेचुरल वे से ही कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए कि आपका प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाए। एग हो गया, चना हो गया, पीनट हो गया, कृपया करके वो सब। जैसे कि आप ब्रेड ना खाएं। ब्रेड आपको क्या लगता है ब्रेड अच्छा चीज़ है? ब्रेड वो एक प्रोसेस फूड है। जो प्रोसेस फूड होता है वो अनहेल्दी होता है, चाहे कुछ भी हो। ब्राउन ब्रेड हो, उसमें शुगर डाला हुआ होता है, उसमें मैदा डाला हो, सॉफ्टी क्यों होता है? क्योंकि उसमें केमिकल मिक्स होता है। जो केमिकल मिक्स होता है वो केमिकल आपके शरीर में जाता है। एक नॉर्मल रोटी हमारे मम्मी बनाते हैं जो भी किचन में, तो वो जो नॉर्मल रोटी होता है, चपाती होता है, वो शाम या कल सुबह तक होते तक ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल वे है, वो नेचर मतलब कि वो हम निकला है गेहूँ से। हम गेहूँ धोएं, उसको सुखाएँ, फिर हम अपने घर का गेहूँ का आटा को अगर मतलब कि उसको गेहूँ को सुखा के फिर पिसवा के खाते हैं तो वो हेल्दी है, ना कि बाज़ार वाला आटा वो महीनों सालों तक रहता है तो भी ख़राब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जितना भी आपको उसमें अच्छा न्यूट्रिएंट्स होता है सब निकाल लिया जाता है और उसमें केमिकल मिलाया जाता है, ताकि आपका जो है वो जो आटा है बहुत दिन तक चले। क्योंकि हर बिजनेसमैन को प्रॉफिट चाहिए, वो लॉस नहीं करना चाहता है। तो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता।
कि जितना भी प्रोसेस फूड है, जितना भी बाज़ार का चीज़ें हैं उसको स्किप कीजिए, उसको नहीं खाइए। अपने डेली लाइफ में जो भी वेजिटेबल है, जो भी अपने किचन में बना के खाइए जो फ्रेश है, और प्रोसेस फूड से दूर रहिए। जो पैकेट वाले फूड है उससे आप दूर रहिए। देन आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और कृपया करके आप अपने सबसे बड़ा चीज़ है नींद पे भी ध्यान दें। आप कार्डियो कर रहे हैं, आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप इंड्योरेंस कर रहे हैं, आप प्रोटीन ले रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप आप सो अच्छा से नहीं रहे हैं, मतलब कि आपका नींद 7-8 घंटा पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप अच्छा से ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, आपका मसल्स रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो यही सब चीज़ को आप ध्यान दें। और आप सबसे पहले आप वेट ट्रेनिंग करें, उसके बाद आप वेट ट्रेनिंग करने के बाद, स्ट्रेंथ वर्क करने के बाद आप कार्डियो करें लास्ट में। उसके बाद आप अपना फूड लें, उसमें प्रोटीन कितना है आपका। अगर आप अच्छा वर्कआउट करते हैं तो अपना बॉडी वेट से आप उसको इंटू 2 मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे कि आप 70 kg के हैं तो 140 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए, वो कर लीजिए। उसके बाद आप रोज़ कम